दादी सा जब अबीरा को केबिन देती है तब सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन मनीषा और मनोज को ज़्यादा। मनीषा मासा से पूछती है कि आपने तो ये केबिन मनोज के लिए किया था तैयार, तब आप अभी अबीरा को कैसे दे रहे हैं? तभी अबीरा कहती है, नहीं दादी सा को ऐसा नहीं करना था, बस दादी सा थोड़ी सी खुश हो गई थी इस वजह से। तो मनीषा कहती है, नहीं कुछ नहीं, ये जानबूझकर करती है, ये मनोज उनका बेटा है। ये हमेशा मासा भूल जाती है। मनोज ने यहाँ पे जी जान से काम किया है, लेकिन अब तक उनका सम्मान नहीं हुआ है, उनके काम को सराहा नहीं गया है। अबीरा मनोज से कहती है कि चाचा सा ये आप ही का कैबिन है करके। तभी चाचा सा अबीरा से कहते हैं कि नहीं, मुझे भीख में नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सब एक एक करके चले जाते हैं, सिर्फ मनीषा और रूही रह जाते हैं। रूही टेबल पर से एक गिफ्ट रैप किया हुआ एक तोहफ़ा उठाती है और मनीषा को देती है। मनीषा उसे खोलती है और देखती है तो वहाँ पे एडवोकेट मनोज पोद्दार लिखा हुआ होता है, वो नेम प्लेट होती है। रूही जानबूझकर मनीषा चाची को अबीरा के खिलाफ भड़काती है, कहती है कि उसे पता था, उसे कैसे नहीं पता होगा कि ये केबिन चाचा सा को मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसने ये केबिन हड़प लिया। और अरमान उसका पति, वो तो इस बिज़नेस में पार्टनर है, तो उसे कैसे नहीं पता होगा अबीरा को? ये उसने जानबूझकर किया, और वो ये सारी बातें कर करके मनीषा को भड़का रही होती है और मनीषा रोने लग जाती है। यहाँ पे घर पे मनोज दारू पी के आता है और सारी चीज़ें उलट पुलट कर देता है। मनीषा उसे संभाल रही होती है, समझा रही होती है, लेकिन वो समझता नहीं है। आर्यन और कियारा बाहर से देख रहे होते हैं अपने बाबा की हालत। वो उन्हें भी ये देख के बुरा लग रहा होता है। आर्यन कहता है कि अबीरा भाभी ने ठीक नहीं किया। तभी कियारा कहती है, तुम अबीरा भाभी को क्यों दोष दे रहे हो करके। उतने में ही विद्या वहाँ पे आ जाती है और विद्या उन दोनों को कहती है, तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ करके। विद्या मनोज और मनीषा के कमरे में आते हैं दही शक्कर लेके, और मनीषा से कहते हैं मनोज को दही शक्कर खिलाओ, नशा उतर जाएगा करके। मनीषा मनोज को दही शक्कर खिलाती है और विद्या भी अबीरा के खिलाफ मनीषा के कान भरती है। रूही और विद्या एक मौका नहीं छोड़ते हैं मनीषा को अबीरा के खिलाफ भड़काने के लिए। यहाँ पे मनीष जी रोहित को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं एक डिब्बा देके कि ये रूही के बचपन की कुछ यादें हैं, उसके बचपन के खिलौने हैं, तुम अपने बच्चे के लिए ये ले जाओ। तभी रोहित उन्हें कहता है कि आपने ये सिर्फ इसके लिए मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया, आपको कुछ कहना है कहिए ना। तभी मनीष जी कहते हैं रोहित को कि तुम अबीरा को समझने की कोशिश करो। तभी रोहित कहता है, वाह ये हुई ना बात, आप उनके बारे में मुझसे कुछ भी बात मत कीजिए। मनीष जी कहते हैं तुम सुन तो लो। तो वो कहता है नहीं, वो कैसा बिहेव कर रही है आपको नहीं पता। रूही का उन्होंने सब कुछ छीन लिया, और आज की ही बात ले लो, आज मनोज चाचू का केबिन भी उसने छीन लिया है। तभी मनीष उसे समझाते हैं, तुम अपनी पत्नी के हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, उसके दिखाए हुए रास्ते पे क्यों चल रहे हो? तुम अपनी सोच रखो, तुम एक बेटे भी हो उस घर के। झगड़े अच्छे लगते हैं क्या? झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे मोटे झगड़े हैं, उन्हें वक्त पे सुलझाना चाहिए। बाकी और मैं क्या कहूँ, तुम समझदार हो, समझ जाओ सारी बातें। और रोहित सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे अबीरा घर आती है, तभी ये कहती है कि माँ मुझसे सारे रिश्ते क्यों दूर हो रहे हैं, ये वॉर कभी ख़त्म होगी, मुझे अपना परिवार मिलेगा कि भी नहीं, सब लोग मुझसे नाराज़ हैं। इसी बात से अबीरा परेशान होती है। अबीरा अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है, उतने में ही अरमान उसके लिए एक तोहफ़ा लेके आता है। अबीरा उसे कुछ भी नहीं कहती। अबीरा अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है। अरमान उसे कहता है, ये देख तो लो, अक्षरा मैम की शॉल है। अरमान अबीरा को इसलिए मना रहा होता है क्योंकि जब सारे लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं तभी अरमान अबीरा को गुस्सा करता है, कहता है तुमने मनोज चाचू का केबिन क्यों ले लिया। तभी अबीरा उसे कहती कि मुझे पता नहीं था कि वो मनोज चाचू के लिए केबिन बनवा रहे हैं, मैंने तो सिर्फ अपने केस के बारे में बताया और दादी सा ने मुझे वो केबिन दे दिया, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम हमेशा मुझे पंचिंग बैग की तरह क्यों इस्तेमाल करते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पंचिंग बैग नहीं। और वो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए अरमान उसे मना रहा होता है। ये सुन के कि उसमें अक्षरा मैम की शॉल है, अबीरा तुरंत अपनी माँ की शॉल है, ये सुन के वो बॉक्स लेती है और खोलती है और अपनी माँ की शॉल लेके ओढ़ लेती है। अरमान अबीरा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम मेरी ताकत हो, लेकिन मेरा परिवार मेरी कमज़ोरी है, इसलिए अगर कुछ भी मेरे मुंह से निकला हो तो मुझे माफ़ कर दो करके। और वो अबीरा गुस्से में ही होती है। तभी अरमान उठक बैठक करता है, तभी अबीरा कहते चलो छोड़ दो, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। और वो दोनों
रोमांटिक हो जाते हैं और अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं।